कोशिश करूंगी कि कहाँ ना दें। कहाँ दें ये समझना बहुत आसान है, लेकिन कहाँ ना दें ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप वहीं देना चाहते हैं जहाँ ना दें। सैद्धांतिक रूप से जहाँ नहीं देना है 99% लोग वहीं देते हैं और रिजल्ट नहीं आता। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कहाँ नहीं देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, जहाँ भी देते समय अहंकार की भावना आती हो वहाँ नहीं देना है। और आप देख लीजिए, आप जहाँ भी देते हैं आपको अहंकार की भावना जरूर आएगी। जब देंगे तो आपको लगेगा मैंने दिया है। देने वाला कौन है? मैं। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। आपको किसे देना था? हरि को। और जैसे ही मैं आया तो क्या हुआ? जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ही मैं पूर्वक आपने देने के लिए हाथ बढ़ाया, अंधे को देने के लिए आपने बढ़ाया, तो अंधा तो खड़ा रह गया, उसके अंदर का भगवान भाग गया। ऐसे समझ लीजिए। तो किसको चला गया? ये अंधे को चला गया। अहंकार पूर्वक कभी मत दीजिएगा, मत दीजिए, चलेगा। लेकिन अगर दिया और अहंकार आ गया तो आपका निश्चित रूप से और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हमने देखा है, लोग कमरे बनवाते हैं, पंखा टंगवाते हैं, उस पर नाम लिख देते हैं, अपना नाम, पिताजी का नाम, सबका, इसकी स्मृति, उसकी स्मृति। अरे आपने किसी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में एक कमरा बनाया है, तो आप क्यों चाहते हैं कि पूरी दुनिया जान जाए कि आपने अब पिताजी की स्मृति में बहुत बड़ा कुछ काम किया है? अरे आपके पिताजी को कोई नहीं जानता। मैं इस धर्मशाला में आई, यहाँ बाहर अगर किसी का नाम लिखा हो तो मैं उसको जानती हूँ क्या? मेरा उससे कोई लेना देना, या मैं उससे बड़ी प्रभावित हो जाऊंगी क्या कि अरे उसने बनवाया, मैं तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जब उस कमरे में आता है तो वो उस नाम को देखकर बड़ा खुश हो जाता है कि देखो मेरा नाम का पत्थर 20 साल से यहाँ लगा हुआ है, मैंने बनवाया था ये हॉल। ये भगवान की सेवा में नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी दीजिएगा अहंकार पूर्वक मत दीजिएगा। रामचरितमानस में कथा आती है, एक राजा था, उसने दिया, कितना दिया आप तो सोच भी नहीं सकते। हमारी तो उतनी हिम्मत ही नहीं है। इतना दिया कि कहते हैं वहाँ पे भिखारियों के महल और अपने महल एक जैसे बना दिए उसने। पढ़िएगा, राजा प्रताप भानु की कथा रामचरितमानस में आती है, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। जब मरने के बाद जानते हैं क्या बना? वो तो समझ रहा था कि मैं भगवान आएंगे बैकुंठ से मेरे लिए रथ लेकर, लेकिन मरने के बाद ये बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाए, प्लीज़ थोड़ा बच्चे को बाहर ले जाएं। मरने के बाद यही राक्षस बन गया रावण के रूप में। इतना दानी दाता, इतना सत्संग करने वाला, पूजा पाठ यज्ञ आयोजन करने वाला, प्रतिष्ठान करने वाला ये राजा मरने के बाद रावण बना। और खुद नहीं रावण बना, अपने आसपास के सारे समाज को लेकर रावण बना। उसका मंत्री जो था वो भी बन गया अगले जन्म में। सब उसके कुनबा पूरा वहीं पहुंच गया राक्षस बन के। क्यों? क्योंकि देते समय अहंकार का भाव था। मत दो, कोई बात नहीं, समझो पहले, लेकिन अहंकार पूर्वक कभी मत दीजिएगा। आज लोग अहंकार, बड़े बड़े सेठ बड़ा अकड़ के चलते हैं जब वो कुछ देते हैं।